बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मैं आपके लिए आज फिर से एक नई थीम के साथ आई हूं। आज हम यहां पर पांडा थीम केक बनाएंगे। तो इस तरीके के नए नए थीम केक देखने के लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मैं इसी तरीके से नए नए और अच्छे अच्छे थीम केक आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि डिब्बे में मेरा 5 किलो का चॉकलेट प्रीमिक्स था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉकलेट प्रीमिक्स मैंने 5 किलो लेकर आई थी मैं, और जो वेनिला प्रीमिक्स आज लेके आई हूँ 5 किलो का, उस दिन मैंने 1 ही किलो का लेके आई थी क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं थे वेनिला केक के, तो फिर मैंने नहीं लाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं प्रीमिक्स ले रही हूँ। केक मेरे घर के लिए ही था तो यहाँ पर मैं ज़्यादा वेट वगैरह नहीं करती हूँ, पर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो मैंने 8 साढ़े 8 इंच का मेरा घर का डिब्बा है उसमें मैंने इस तरीके से लगभग 4 कप मैंने वेनिला प्रीमिक्स लिया है। 4 कप वेनिला प्रीमिक्स यानी लगभग 600 ग्राम प्रीमिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 600 ग्राम प्रीमिक्स से हम 2 किलो का केक बनाते हैं। पर यहाँ पर आज मेरा जो टीन था वो छोटा हो गया। वैसे तो मेरे पास 11 इंच का भी टीन है, तो मैंने उसे यूज़ नहीं किया था कि इस केक को मुझे हाइट में बनाना था, तो मैंने यहाँ पर 11 इंच का टीन नहीं लिया था और 10 इंच का मेरे पास टीन नहीं है। पर मैंने लास्ट टाइम जो हैंगिंग केक बनाया था उसमें बताया था कि अगर आपके पास बड़ा टीन ना हो तो आप किस तरीके से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बाउल और स्पैचुला होने से हमारा जो बैटर है वो पूरा निकल कर आता है। अच्छे से टैप टैप कर लेंगे। 4 कप के लिए लगभग 2 कप पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि जहाँ तक है कि आपका जो प्रीमिक्स कौन सी क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखनी है हमें कि हमारा जो बैटर है वो रिबन कंसिस्टेंसी में आना ज़रूरी है। और इस तरीके का जो प्रीमिक्स होता है इससे हम अगर केक बनाते हैं तो हमें सिर्फ 2 चम्मच यानी 1 किलो के लिए 2 चम्मच ऑयल ऐड करना होता है, यानी 1 कप के लिए 1 चम्मच ऐड करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने 1.5 कप प्रीमिक्स लिया था, चॉकलेट प्रीमिक्स। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने प्रीहीट भी नहीं करा था, फिर भी अपना केक कितना प्यारा बनकर रेडी होगा। ये रात में हमने केक बनाया था। आज हमें गुलाब जामुन केक बनाना था तो उस टाइम में हमने थोड़ी सी रबड़ी भी बना ली है। और ये केक मैंने मेरे भाई के बेटे के बर्थडे पर बनाया था। ये देखिए, जब आपको देखना होता है कि केक पका है या नहीं तो हमें इस तरीके से स्ट्रेट भी चल जाती है, पर आप अगर बड़ा केक हो तो आड़ी स्टिक को ऐड करें, फिर अच्छे से समझ में आता है कि केक पका है या नहीं। यहाँ पर ये जो हमने जंगल थीम केक बनाया था उसके चॉकलेट गार्निशिंग लगाई थी, उसे ही मैं यहाँ पर मेल्ट कर रही हूँ। कुछ चोको चिप्स को भी मैंने ऐड किया है क्योंकि रात के बहुत बच गए थे और मुझे चॉकलेट कट करने सुस्ती आ रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चॉकलेट में सिर्फ गर्म दूध को ऐड किया है। और ये देखिए हमारा बिना ओवन बिना ओटीजी के भी कितना प्यारा सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ है। और जो आज मेरा केक है जो हमने ओटीजी में बेक किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। टाइम टू टाइम हम इस तरीके से हम होम बेकर साफ़ सफाई का भी ख्याल रखते हैं। ये देखिए आज जो केक है वो थोड़ा सा मेरा नीचे से जल गया है। ये जलता नहीं ना तो हमारा जो केक बनकर रेडी होता था वो पूरा 3 केजी का बनता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्क मेड को मैं यहाँ पर क्रीम में ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर वाइट गनाश भी ऐड कर सकते हैं, इससे इस क्रीम का जो टेस्ट है वो रिच हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये जो रबड़ी को मैंने बनाया है उसमें भी मैंने इलायची ऐड की है। इस तरीके से जो केक में क्रीम लगेगी उसमें भी मैंने थोड़ी सी रबड़ी ऐड की है। तो यहाँ पर देखिए ये केक हमारा इस तरीके से जल गया था, पर बिल्कुल भी हमारे केक को स्मेल नहीं आई और मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा केक जल गया है। अगर कोई कहता तो फिर कह देते, पर अगर पहले ही कह देते तो सामने वाला परेशान हो जाता कि अभी कैसा बना है। पर ये आज मैं वीडियो में ही बता रही हूँ क्योंकि एडिटिंग के टाइम पर ही मुझे ये याद भी आया है। ये जलने की बात मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं की थी, ये यहाँ तक कि मेरी जो बेटी है उससे भी मैंने डिस्कस नहीं की थी। और ये पहली बात यहाँ पर लग भी नहीं रहा था कि ये जल गया है। तो इस तरीके से कभी कभार हो जाता है। तो अगर ये नहीं होता ना तो ये केक मेरा पूरा 3 केजी का बन जाता। यहाँ पर इसको 4 लेयर्स में मैं कट कर देती। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो केक है इसे मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। बेक करके फिर आइसिंग करने तक बहुत रात हो गई थी, वरना मैं इसे भी लाइव में कवर भी कर लेती तो इतना मुझे इस वीडियो को वॉइस ओवर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से मैंने दुबई थीम केक को बनाया है और उसकी कल ही कम्युनिटी पर पोस्ट किया है मैंने उसे। तो यहाँ पर हमने आज केक को सोक करने के लिए पानी इस्तेमाल किया है और पानी में हमने वो जो
गुलाब जामुन में चाशनी होती है उसे ऐड किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्रीम में भी गुलाब जामुन को क्रश करके ऐड किया है और जो हमारा लेयर है उस पर भी हमने अच्छे से लगाया है। फिर मुझे याद आया कि अगर मैं इसे गोल गोल कट करती तो ये और भी अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो इसे गोल गोल कट कर दूंगी। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने इस तरीके से इस पर रबड़ी को स्प्रेड किया है। हम आपके साथ, जो भी होम बेकर्स होते हैं वो आपके साथ पूरी डिटेल कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जब हमने केक कटिंग किया ना, उस टाइम मुझे लगा कि अगर मैं राउंड राउंड कट करती और इसके ऊपर पूरी लेयर लगाती तो ये बहुत अच्छा लगता, लेयर केक में कटिंग होकर नज़र आती। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी तो मैंने सोचा है कि मैं कटिंग करके लगाऊंगी। और आप अगर मेरे वीडियोस को देखकर केक बना रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हमें, देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई, मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसे ऐड नहीं किया है था, तो फिर से मैंने इसे कट कर उठा लिया है। ये सभी चीज़ें हम जब केक को बनाने सीख जाते हैं ना तभी हमें आसान लगती है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी बिगनर्स थी तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत हार्ड लगती थी और मुश्किल यानी मुश्किल लगती थी। तो कोई नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कस्टमर केक कहते हैं वो मैं आसानी से बना लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने खुद ही गुलाब जामुन घर पर बनाए थे, वो भी मेरे ऑर्डर का ही केक था, पर इस बार मैं मम्मी के घर से ही उस दिन आई थी, तो जिस बॉय का बर्थडे था उसके ही पापा को मैंने कहा था कि मुझे घर पर गुलाब जामुन ला कर दे दे। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे पीछे सब भाई बहन हैं, एवन मेरी फूफी का लड़का, मेरे चाचा के बच्चे सभी मुझसे छोटे हैं। तो इसीलिए मैंने जो कहा कि मैंने उससे कहा कि मुझे गुलाब जामुन ला कर दे। ये जो मामू के घर की फैमिली है वहाँ पर मुझसे बड़े भाई है, बहनें नहीं है मुझसे बड़ी, बहनों में मैं ही बड़ी हूँ। मेरे पास बहुत सारे भाई है, बहनें गिनी चुनी है, यानी 7-8 बहनें हैं मामू चाचा की मिलाकर, और सभी में मैं ही बड़ी हूँ। और जो भाई है वो लगभग 15 से 17 है। घर वालों के भी जो ऑर्डर्स होते हैं मुझे, मैं उनसे भी चार्ज लेती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं जो कस्टमर को केक प्रोवाइड करती हूँ उस हिसाब से मैं उसका वेट करती हूँ। हाँ, टेस्ट सेम होता है, अगर कस्टमर का होगा तब भी मेरा टेस्ट सेम होता है, घर वालों का होगा तब भी टेस्ट सेम होता है। सिर्फ इतना ही कि वेट का मैं हिसाब नहीं रखती हूँ जब मेरे घर वालों के केक के ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर रबड़ी केक की आइसिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर ये चॉकलेट केक है, ये भी देखिए बहुत ही हाइट में आया था, तो मैंने इसके 4 लेयर कट किए हैं। यहाँ पर जो गनाश है उसे भी मैंने पानी में ऐड किया है और इस तरीके से फिर से 1 से 1.5 चम्मच मैंने गनाश को स्प्रेड करके फिर यहाँ पर चॉकलेट वाली क्रीम को केक पर लगाया है। फिर से मैंने यहाँ पर चॉकलेट को पर यानी गनाश को ऐड किया है और ये गनाश सिर्फ मैंने दूध से ही बनाया है। केक को बनाने के लिए मैंने 800 से 850 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो ये जो अपलोड करने से एक दिन पहले मैं इसको वॉइस ओवर लगा रही हूँ। इसकी जो आइसिंग की यानी लास्ट फिनिशिंग की वीडियो मैंने लाइव में भी कवर की हुई है और कल इंशाल्लाह मैं सुबह में ये कल इसलिए क्योंकि मैं अभी शाम में इसको वॉइस ओवर लगा रही थी इसीलिए कल आ गया। लेकिन आज जो सुबह में हमने लाइव में 1.5 kg केक बनाने के लिए मैंने कितना प्रीमिक्स लेना है ये लाइव में दिखाया है। और अगर सीखना चाहते हैं तो लाइव वीडियो ऑलमोस्ट देखें, क्योंकि उसमें कैसा परफेक्ट टाइमिंग के साथ हो जाता है। लेंदी वीडियो हो जाती है पर कैसा टाइमिंग के साथ, जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बातचीत करने में मेरा ये जो केक है उसे भी अच्छे से मैंने लेयरिंग इसकी कर ली है। बाकी बच्चा गनाश भी मैं इसी के ऊपर लगाकर हल्का हल्का मैंने पानी से सोक किया है, क्योंकि हमारे केक उसी टाइम बने हुए होते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थोड़ी क्रीम थी ये सॉफ्ट पिक जैसी हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर जो लेयरिंग है ये फिसल रही थी, तो मैंने इसके अंदर एक स्टिक को भी ऐड कर दिया है और भी एक स्टिक मैं इसमें लगाऊंगी। और फिर भी ये थोड़ा केक हमारा टेढ़ा ही हुआ था, पर हमें सीधा करना भी आता है, कोई बात नहीं, आप भी सीख जाएंगे कि टेढ़े मेढ़े केक को किस तरीके से सीधा किया जाता है। दूसरे दिन सुबह में जब उठी तो मैंने इस तरीके से केक को लेकर आई मैं, और फिर दोनों केक यहाँ पर रखे, क्योंकि मैं लाइव भी शूट कर रही थी। लाइव में भी मैंने एक केक अच्छे से फिनिशिंग करना बताया है, क्योंकि जब हम बार बार केक बताते हैं तो बार बार जितनी फिनिशिंग हम बताएंगे उतना जो है सामने वाला देखने वाला जो पर्सन है वो बोर हो जाता है।
तो हम फास्ट वीडियो में कर लेते हैं, तो जब आप देखेंगे तो आपको टाइमिंग भी समझ आएगा कि आज हम जब बना रहे हैं तो हमें कितना टाइम लगता है। जब मैं पहले पहले वीडियो देख रही थी तो मैं डर जाती थी कि कितना फ़ास्ट कर लेते हैं, इतना फ़ास्ट काम करना पड़ता है केक बनाने में। यहाँ पर मेरा केक थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो कोई बात नहीं, स्क्रैपर से इस तरीके से और हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करने से हमारे केक को वापस शेप आ जाती है। तो जब मैं ये केक लेके गई, केक का टेस्ट तो सबको पसंद आया, पर जो मेरे फूफा जी है वो कहने लगे कि हम जब केक खाते थे तो सिर्फ केक मिलता था, अभी केक खाते हैं तो सिर्फ क्रीम मिलती है। तो फिर मैंने ने कहा कि ये जो बच्चों के लिए केक बनते हैं उसमें तो थोड़ी ज़्यादा क्रीम लगती ही है, क्योंकि इस तरीके से उन्हें जो हाइट वगैरह केक को देनी होती है तो वो बिना क्रीम के नहीं बनती। फिर भी देखते हैं, मुझे उनके लिए भी एक केक बनाना है कि बहुत ही कम क्रीम में और उन्हें पसंद आए ऐसा। तो मैं जल्द ही उनके लिए केक बनाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि इतनी कम क्रीम हो और केक ही केक हो, तो वो तब क्या कहते हैं मुझे ये देखना है। और इसी तरीके के जो केक है उनके आइडियाज़ के लिए, और अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जब मैंने रखा तो यहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग ख़राब हो गई थी और मुझे इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह भी नहीं देनी है, तो मैं किस तरीके से इसे फिनिशिंग दे रही हूँ। ये फिनिशिंग जो है अच्छे से मैंने दे दी है, पर थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो आपको आगे पीछे लग रहा होगा, तो दोनों साइड में ट्राइपॉड रखा हुआ था, तो मुझे यहाँ पर फिनिशिंग करने भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर आपके साथ इसे शेयर भी करना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पांडा थीम केक बनाया है, और लाइव वाली वीडियो तो हर कोई जाकर नहीं देखता, क्योंकि सभी को शॉर्ट वीडियो ही देखना पसंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो भी हमने लगाए हैं, यहाँ पर हमने पांडा के पैर लगाए हैं। ये स्टिकर कभी कभी हमें आगे पीछे भी करने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ अरेंज करना आना ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बाम्बू मैंने लगा दिए हैं, और ये और भी जो स्टिकर्स हैं उन्हें भी लगाए हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही प्राइस में मिले। ये जो स्टिकर है वो मुझे 40 रुपीज़ से एक पीस मिला था, तो 130 रुपीज़ के मैंने 3 फ़ोटो लाए थे, क्योंकि उसमें ये जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है वो अलग पेपर पे था और मुझे वही अच्छा लग रहा था केक के हिसाब से। तो ये देखिए, जब भी हमें कस्टमाइज़ केक बनाना हो और कस्टमर पे भी करता है, तो ये सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि हमें केक कितना अच्छा दे रहे हैं और वो कहाँ जा रहा है। कभी कभी तो पार्टी वेन्यू आजकल हॉल्स वगैरह भी बुक कर लिया करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 किलो 500 ग्राम केक बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर